इस कहानी में हम भगवान विष्णु के एक नए रूप को जानेंगे जिन्होंने धरती के उद्धारण के लिए अपनी अद्वितीय यात्रा पर निकला। उनकी माता महालक्ष्मी उन्हें इस कठिन संग्राम के लिए तैयार करती हैं और धरती की सुरक्षा के लिए उनके पास अनगिनत उपहार प्रदान करती हैं। धरती के संरक्षण के लिए उनकी यात्रा का क्या परिणाम होता है, इस कहानी में जानें। कहानी। जब जब पृथ्वी पर कोई भयंकर संकट आता, तब तब भगवान विष्णु अपने अद्वितीय रूपों में प्रकट होकर धरती के लोगों की सुरक्षा करते थे। इस बार एक दुर्दशा ने पृथ्वी को कब्जा कर लिया था। इस दुर्दशा के नाम थे अनिग्रह। अनिग्रह ने धरती के लोगों को बड़े ही कठिनाई में डाल दिया और उनका जीवन दुखमय बना दिया। इस समय भगवान विष्णु के अद्वितीय रूप में प्रकट होने का समय आया। उनकी माता महालक्ष्मी उनसे बोली, हे विष्णु, तुम्हारा समय आ गया है धरती के लोगों की मदद करने का। जाओ और उन्हें उनकी संकट से मुक्ति दिलाओ। भगवान विष्णु ने माता महालक्ष्मी की आवाज को सुना और वे तय करने लगे कि कैसे वे इस संकट का समाधान करेंगे। उन्होंने धरती के लोगों की समस्याओं के बारे में गहरा विचार किया और एक नया रूप धारण किया। वे एक साधु के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होने का निश्चय किया ताकि वे धरती के लोगों की मदद कर सकें। भगवान विष्णु ने अपनी माता के साथ विदाई ली और साधु के रूप में पृथ्वी पर आगमन किया। उनका नाम था संत विष्णुदेव। उन्होंने एक छोटे से गांव में अपना आवास बनाया और वहां के लोगों की सेवा करने लगे। धरती के लोग बड़े खुश थे कि एक साधु उनके बीच आए हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। संत विष्णुदेव ने धरती के अनेक हिस्सों में जाकर लोगों की मदद की और उनकी समस्याओं का समाधान किया। एक दिन वह एक गांव में पहुंचे जहां की स्थिति बेहद खराब थी। उस गांव के लोग अनिग्रह की अत्याचार से परेशान थे और वे संत विष्णुदेव से मदद की गुजारिश कर रहे थे। संत विष्णुदेव ने गांव के लोगों की समस्या को देखकर तय किया कि यहाँ वे अपने अद्वितीय रूप में प्रकट होकर अनिग्रह का पराभव करेंगे। संत विष्णुदेव ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें समस्त गांव के लोगों को उन्होंने मानवता की महत्वपूर्ण बातें सिखाई और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने सभी को एकजुट होकर अनिग्रह के खिलाफ खड़ा होने की प्रेरणा दी। इस यज्ञ के माध्यम से लोग अपनी एकता को महसूस करने लगे और वे तय करने में सक्षम हुए कि वे अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। वे एक साथ उठकर अनिग्रह का सामना करने का निश्चय किया। एक दिन अनिग्रह अपने सेना के साथ गांव के पास आया और वहां के लोगों के सामने खड़ा हुआ। लोग डरे हुए थे, लेकिन संत विष्णुदेव ने उन्हें साहस दिलाया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। युद्ध शुरू हो गया और अनिग्रह की सेना ने गांव के लोगों के खिलाफ हमला किया, लेकिन धरती के लोग अपने साधु के साथ तैयार थे और वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। युद्ध के बाद संत विष्णुदेव ने अनिग्रह को अपने अद्वितीय रूप में प्रकट होकर हराया और धरती के लोगों को स्वतंत्रता दिलाई। लोग खुश थे कि उनका साधु उनके साथ था और उन्होंने उनकी समस्याओं का समाधान किया। संत विष्णुदेव ने अपने आदर्शों के साथ धरती के लोगों को एकत्र किया और उन्हें ये सिखाया कि मानवता और अधिकारों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। उन्होंने धरती के लोगों को एक साथ आने की महत्वपूर्ण बात सिखाई और उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने का साहस दिलाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब लोग एकत्र आते हैं और उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने का साहस होता है, तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। मानवता और अधिकारों की सुरक्षा हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है और हमें इन्हें सजीव रखने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसके साथ ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि भगवान विष्णु के रूप में वे हमें हमेशा सहायता करते हैं जब हम उनकी आवश्यकता करते हैं।